थैंक यू सर। आप क्या कहते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बड़े बड़े गाड़ियों से गुजरते हैं तो आते जाते डायरेक्ट थूक देते हैं, किसी पे गिरा या नहीं गिरा ये भी ध्यान नहीं देते, तो उनको ऐसा नहीं करना बड़े बड़े चाहिए। गाड़ी वाले ये हाँ, करते हैं काम। ऐसे जाते जाते थूक देते हैं, मतलब हाँ, मैं समझ गया। ड्राइवर्स वगैरह मैंने वो लोग देखा भी है, वो थूकते मैं आपको बता भी देता नहीं हूँ, वो सर। लोग दरवाजा यूं खोलते हैं। हाँ, और खिड़की में से भी थूक देते हैं सर, खिड़की में से भी थूक देते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं देते, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी प्रोफेशनल है, एजुकेटेड है, वो भी थूकते हैं तो उनको हम फाइन करने जाते हैं तो वो उल्टा बोल देता है कि हम लोग को मत सिखाओ, ये सब हमें पता है, तो उल्टा आर्गुमेंट करते हैं, तो फाइन देते पर कहते हैं कि हम लोग को ये सब पता है, तुम बताओ मत ये सब, जो अपना फाइन है वो लेके निकल जाओ। पर वो ये नहीं सोचते कि मेरे तरफ से जो गलती हुई है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो नहीं जान पाते कि मैंने ये गलती किया है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपना जो भी परिवार है वो अपना, मुंबई भी अपना एक परिवार है, तो मैं सबसे यही विनती करूँगी कि अपना मुंबई भी अपना एक परिवार है, उसको जितना हो सके उतना साफ सफाई रखे, इतना ही मैं कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं। आप लोग इतने समय से ड्यूटी कर रहे हैं, कोई तो ऐसी घटना होगी जो आपको हमेशा याद रहेगी। कभी किसी ने कोई बात कही हो, जैसे आपने तो बता चुके हैं, तो कोई ऐसी कोई घटना होगी जो आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे मीडिया से, उन्हें बताना चाहेंगे कि आप कुछ कर रहे हैं और आपको किसी ने कुछ बोला या किया, या कोई आर्ग्यूमेंट हुई, या कोई अच्छी भी कोई बात हो, किसी ने कोई अच्छी बात की हो, तो आप बता सकते हैं मीडिया को कि क्या क्या हो रहा है। सर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अच्छी बात यह है कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि गलती करते, बाय मिस्टेक से स्मोकिंग करके फेंक देते, तो उनको गलती होती है, बट कभी कभी घाई में ट्रेन की तरफ आने वाले लोग, उनके पास कभी कभी पैसा नहीं होता, कुछ काम की वजह से आते, कुछ खरीदने इसके लिए, तो पैसा नहीं होता है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक ऐसा ही किस्सा हुआ था कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपना वॉच था, वो बोले कि ये वॉच रखो मैम, मैंने गलती की है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं अभी बाजू में मेरा घर है, मैं आता हूँ तुरंत। तो उन्होंने वो निभाया कि घर पे जाके अपना फाइन भरे और सॉरी भी बोले। और घड़ी छोड़ के गए थे अपनी? नहीं छोड़ी, वो लेकर गए। नहीं, मतलब पहले छोड़ के गए थे, मतलब फिर उनके पास फाइन नहीं था। मैं बोले ऐसा नहीं है सर कि आपको गलती का एहसास होना चाहिए। बोले हाँ ये काम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है आपका पे करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा किया कि मेरा वॉच रखो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, मैं घाई में थोड़ा इमरजेंसी किसी को छोड़ने के लिए आया था स्टेशन पर, तो गलती से मेरे से मिस्टेक हुआ। और बुरी बात ये, अच्छी बात हुई, और बुरी बात ये बताती हूँ कि कोई कोई लोग टपोरी जैसे, अभी आजकल के बहुत ऐसे कुछ लड़के हैं कि दादागिरी टाइप, जैसे कि नहीं मुझे नहीं भरना है, जो आपको करना है वो करो, ऐसे भी बोलने वाले होते हैं। उसमें से 1-2 उनके बाजू में वो रहते हैं फ्रेंड्स, वो बोलते नहीं नहीं मैडम गलती हुई है, ऐसा मत बोलो मैडम को कि वो उनका काम कर रहे हैं, सॉरी सॉरी मैडम। तो उसमें से एक आधा रहता है ऐसा बंदा कि नहीं मुझे भरना नहीं है करके। मतलब सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, माइंडसेट अलग अलग है सबका। तो और ये भी तो हो सकता है वो कोई लड़के आ रहा हो घर से तो बाहर लड़ना चाहता हो कुछ भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। हाँ, तो हम लोग उनको कोऑपरेट करते हैं, तो बाद में वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको बताते इस तरीके से कि सर देखिए कि आपने गलती की है, इसीलिए हम लोग आपके पास बताना चाह रहे कि ऐसा मत कीजिए, ये आपके घर के जैसा, ये परिवार, आपके घर में आप ऐसा कचरा फेंकते हैं क्या, हम लोग उनको ऐसे बोलते हैं। तो बोलते नहीं सॉरी मैडम ऐसा हुआ, तो मैं थोड़ा टेंशन में था, सॉरी भी बोलते हैं। आपके साथ? हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हमारी ड्यूटी 6 महीना पहले जुहू कोड़ीवाड़ा पार्ला में लगी हुई थी, वहाँ पे करीब 6 या 7 लोग आते थे, तो उनको हम लोगों ने मना किया, लेकिन वो ग्रुप वाले थे, सुनते नहीं थे। नहीं हम इधर सोच करेंगे, हम लोग 20 साल से हैं, कहीं जाते नहीं, इधर सोच करेंगे, इधर सोच करेंगे। हमने बहुत समझाया, लेकिन वो ग्रुप वाले मेरा कॉलर पकड़ लिए, मेरे को धमकी भी दिए कि यहाँ पे नहीं रहने का, ये नहीं करने के लिए। हमारी ड्यूटी लगे, हमें ड्यूटी करना था, हमने ड्यूटी किया अपना, उनको समझाया नहीं समझे, रोज आते थे, मुझे उल्टा सीधा बोलते थे, चिढ़ाते भी थे, लेकिन बैठते थे। लेकिन 2-4 दिन के बाद ऐसा हो गया कि मैं मुझे लेट हुआ घर से, तो मैं आया देखा तो लोग वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट बीएमसी का लगा हुआ था, लोग वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए थे मोबाइल टॉयलेट के लिए। तो मुझे देखे, मुझे बुलाए, मुझे सॉरी बोले, फिर मुझे पीट होके कि आप अच्छा काम कर रहे हो। हमने बहुत सोचा, हमने आजू बाजू भी सबको बताया कि ऐसा हम काम न करे, किसी को ना करने दे।
तो अभी आज कोलीवाड़ा एकदम साफ सफाई है, हमें भी खुशी होती है वहाँ जाने के बाद। अब कभी कभी ऐसा हुआ है कि मतलब देखिए, जैसे बता रहे थे कि अमीर लोगों गाड़ी में से थूकते हैं, तो अमीर लोग अपने कुत्ते भी लेके घूमते हैं और वो उनका जो कुत्ता है वो ओपन डेफिकेशन करता है बाहर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है? कभी आप उनको समझाते हो? हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर उसमें भी प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग रास्ते पे लेके जाते हैं कुत्ते को टहलाने के बहाने, और रास्ते पे वो कुत्ते गंदगी करते हैं। हम उनको कई दफ़ा क्या है कि इस पर 500 का फाइन होता है, ऐसा रास्ते पे मत करिए, आप पेपर यूज़ करिए। जहाँ भी आप लेके जाते हो तो पेपर पे यूज़ करिए, उनसे उठाइए, साफ कर दीजिए। वो लोग कहते हैं कि हम रास्ते को कुत्ते का वो उठाने के लिए आए क्या, इससे तो घर के बाहर ले आए। Now, this is a great line. हम कुत्ते को घर पे करने के लिए थोड़ी लेके आए, तो बाहर लेके जाएंगे ना। ये तो अमीर लोगों की सोच है कुछ। हाँ, और क्या है बताइए? बस उसके बाद थोड़ी बहस होती है उनसे, फिर भी लेकिन वो साफ सफाई पे ध्यान नहीं रखते। बहस होती है, झगड़ा करते हैं, और चले जो आपको जो करना है करिए, कंप्लेंट करिए, पुलिस में क्या करना है करिए, वो बोलते हैं। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम इनको जानते हैं, फला फला को जानते हैं, ये भी जी बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग तो कॉल लगा के थे, लो इनसे बात करो आप। तो हम बोलते बताइए कौन है, बात कर लेते हैं। जब उनसे बात करते हैं, हाँ इन्होंने ये गलती की, उनको समझाते हैं, तो ठीक है ना, उनको फाइन भरने बोल दीजिए ना। आप बोले हमने कहा, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं ना, आप ही बोल दीजिए उनको फाइन भरने के लिए बोलते। तब वो बोलते हैं हाँ ठीक है, सॉरी मैं फाइन भरता हूँ। सो आई जस्ट वांट टू से कि एक ही चीज कि हमें अपने घर को जितना साफ रखना है, मैं कहता हूं कि अगर जस्ट इमेजिन कि हर मुंबईकर अपने ये सोच ले कि मैंने अपने घर को साफ रखना, और उसके आजू बाजू का करीबन 100 मीटर का जगह को अगर मैं साफ रखने की कोशिश करूं, सो अपने आप ही सब कुछ साफ होना शुरू हो जाएगा। इफ दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट कम्स, so I think we all can work towards it. We don't have to wait for the cleanup marshals coming there and trying to tell us. I wish this could happen, and I hope so this can happen between us, that we can try and keep our own area a little bit, चाहे 100 मीटर ना करें, 50 मीटर ही कर लें, लेकिन अपने आजू बाजू का एरिया साफ रखें. So that could have been a much better help. So आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. Thank you. Please give them a big applause, please. Akshay ji, can we have a selfie with the cleanup marshals with you? Sorry? Can we have a selfie with all the cleanup marshals with you? Okay. Yeah. So the ladies, if you can, महिलाएं पहले आए. ये मेरे लिए. हमारे Okay. हाँ हाँ, मैं अम्ब्रेला, ये मुझे कहा, मैं थोड़ी कहा तलवार है. तो लू खुद भी. ओके, आ जाओ. ओके, बघा इकडे. आप बात नहीं पुरुष पण येऊ शकतो आता. यावे. थैंक यू सर.
If we can get this so that we can watch the movie, right? So, ये हमारे डायरेक्टर ने कुछ 30 सेकंड के कुछ 5 प्रोमोज बनाए हैं आप लोगों के लिए. ये आप लोग देखिए. You are going to be the first people to watch it, and I hope you like it. Please watch it. Thank you. बैठ मेरे ऊपर आ जा.